नमस्कार। आप सभी का अक्टूबर 2021 की चार कवि गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कवि गोष्ठी है इसका आरंभ पिछले साल अक्टूबर माह में शशि पाधा जी के जन्मदिन वाले दिन आरंभ हुआ था और वाह वाह, शशि जी हमारी पहली कवयित्री थी। क्या 3 बात। जून में उनका जन्मदिन आने वाला है। तो अब हमारे पास हमने कोशिश करी कि पूरे साल भर, लगभग ये 13वां एपिसोड है, तो 12 जो हमारे सम्मेलन थे उसमें हमने हमेशा अलग अलग कवियों को ही बुलाया। अब इस साल से मेरे पास कवियों की सूची थोड़ी कम हो गई है और इतने अच्छे कवि हैं हमारे, खासकर क्योंकि मैं जो भी डीसी एरिया के कवि हैं उनको अपना मानती हूँ, तो मेरे अपने बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, हम उनको अब हर महीने फिर से सुनेंगे। तो अब की बार जो हमारे कवि हैं उनमें सबसे पहले शशि पाधा जी हैं, गुलशन मधुर जी हैं, गीता कौशिक जी हैं और प्रिया अय्यर जी हैं। मैं इन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ में हमारे जो प्रबुद्ध सुनने वाले हैं, धनंजय कुमार जी, मंजू श्रीवास्तव जी, सुकेश चोपड़ा जी, रेखा माइत्रा जी, अजय और पुष्पा दशोत्तर जी, उन सभी का भी बहुत ज्यादा स्वागत करती हूँ। और बिना किसी विलंब के शशि जी, आपसे ही मैं शुरू करना चाहूंगी। हमारी मैरीलैंड वर्जीनिया डीसी की अपनी कवयित्री शशि पाधा जी, जो संगीत में भी रुचि रखती हैं, पता नहीं कितने एमए डिग्रीज इनके पास हैं, लिटरेचर में भी है, संगीत में भी है और शायद संस्कृत में भी है, और आर्मी वाली हैं, अपने आप को बंजारन कहती हैं। इनकी कविताओं में मानवीय संबंध और हमारे देश के सिपाहियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे भाव होते हैं। तो शशि जी आए और अपना कविता पाठ करें। स्वागत है। धन्यवाद आस्था। देखो, आपने मुझे फिर मेरे जन्मदिन के आसपास फिर से बुला लिया जी। याद रखा। और सबको मेरा नमस्कार, सबको मैं जानती हूँ। और आज और जन्मदिन की ना आपको कहिए, जन्मदिन की मुबारक अभी दे सकते हैं ना आपको। आप दे दीजिए जितनी भी। हाँ, अभी 2 दिन है, लेकिन मैं ले रही हूँ। मेरी ओर से भी जन्मदिन बहुत बहुत बधाई शशि जी। बहुत मुबारक। मैं ले रही हूँ। मैं सबसे ले लूंगी क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, क्यों नहीं। तो आस्था, बहुत पूरा साल आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत हमने हर गोष्ठी, मैंने कोई 2 मिस शायद, लेकिन हर गोष्ठी मैंने आपकी देखी, सुनी, और बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत आत्मीयता से, बहुत प्रेम से, आदर मान से आपने सब कवियों को आमंत्रित किया और बहुत बढ़िया आपकी गोष्ठियां रही। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और आपने मुझे सबसे पहले बुलाया, तो चलिए, दिवाली आने वाली है, 4-5 दोहे पढ़ती हूँ, फिर अपनी कविता पे आऊंगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम मिस कर रहे थे राकेश जी को, और मैं देख रही हूँ कि राकेश खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनका भी स्वागत है। और न्यूयॉर्क से सुषमा मल्होत्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी अच्छा, हाँ, हमारे सारे मित्र हैं फिर यहाँ पे। तो जी। दोहे से पढ़ती हूँ। दीपमाल बहुत खुशी हो रही है। दीपमाल द्वारे धरूं, बांधूं बंधनवार, सुख मंगल की कामना करूं मैं बारंबार। सुख मंगल की कामना करूं मैं बारंबार। आगे सुनिए। गांव गली देहरी सजे, रंगोली के रंग। गांव गली देहरी सजे, रंगोली के रंग। करूं स्वागत लक्ष्मी का, धूप पुष्प के संग। करूं स्वागत लक्ष्मी का, धूप पुष्प के संग। अंबर धरती बांध दूं, कंदीलों की माल। वाह, धन्यवाद। रेखा की आवाज आ रही है, रेखा की। जी जी। अंबर धरती बांध दूं, कंदीलों की माल। जुगनू तारे चांद से, भर लूं पूजा थाल। क्या बात। वाह वाह।
धन्यवाद। और आगे सुनिए। देख छटा संसार की, देख छटा संसार की, अमावस है हैरान, बांध अंधेरा पोटली, दूर किया प्रस्थान। अरे वाह, वाह बहुत सुंदर, बहुत ही छटा सुंदर। संसार की अमावस है हैरान, बांध अंधेरा पोटली, दूर किया प्रस्थान। और हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, अर्चन पूजन जाप, हर घर सुख का वास हो, दूर करो संताप। क्या बात, वाह लक्ष्मी माँ से क्या बात। विनती है। बहुत और अंतिम दोहा है। आज सखी ना छेड़ना अंधियारों की बात, आज सखी मत छेड़ना अंधियारों की बात, क्या बात, केवल उत्सव गीत हो आज दिवाली रात। क्या बात। बहुत केवल अच्छा, गीत वाह हो आज दिवाली रात। और आज तो धन्यवाद, ये मैंने आज ही लिखे हैं, तो आपने प्रेरित किया। अरे तो वाह, बहुत अच्छा। जी, और एक छोटी सी कविता और सुनाती हूँ उसके बाद। जी ये कविता मुझे प्रिय है, और आजकल हवाएं ऐसी चल रही हैं तेज तेज, तो सुनिए जरा इसके साथ मैं क्या कह रही हूँ। हवाओं के कागज पे लिख भेजी पाती, क्या तुमने पढ़ी? वाह वाह, हवाओं के कागज पे लिख भेजी पाती, क्या तुमने पढ़ी? न था कोई अक्षर न स्याही के रंग, न था कोई अक्षर न स्याही के रंग, थी प्रीति की खुशबू पूर्वा के संग। क्या क्या बात, बहुत खूब। बहुत अच्छा, वाह बहुत वाह, अच्छा। प्रीति की खुशबू पूर्वा के पूर्वा। संग। और आगे सुनिए। घटाओं की चुनरी में बांधी जो कलियां, क्या तुमने चुनी? आहा वाह, की चुनरी में बांधी जो कलियां, क्या तुमने चुनी? ना वीणा के सुर थे ना अधरों पे गीत, ना वीणा के सुर थे ना अधरों पे गीत, ना पायल की रुंझुन ना कोकिल संगीत, सागर की लहरों ने छेड़ी जो सरगम, सागर की लहरों ने छेड़ी जो सरगम, क्या तुमने सुनी? वाह बहुत खूब। और आगे है बहुत सुंदर। अंतिम पंक्तियां है। बीती दोपहरी की ठंडी सी छांव, आजकल दोपहर ठंडी हो गई है। बीती दोपहरी की ठंडी सी छांव, गुलनारी थोड़ी सी श्याम, गुलनारी थोड़ी सी श्याम, तारों ने नभ पर बांधी जो लड़ियां, क्या तुमने बुनी? अरे वाह वाह तारों ने नभ बहुत पर अच्छा। बांधी जो लड़ियां, क्या तुमने बुनी? और हवाओं के कागज पे भेजी जो पाती, क्या तुमने क्या पढ़ी? तुमने पढ़ी? जटाओं की चुनरी में बांधी जो कलियां, क्या तुमने चुनी? बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, तो अच्छी लगी। एक वाह बहुत अच्छी। कविता और है, आस्था समय है। जी जी जी, ये पता नहीं क्यों मेरा मन है आज आपको सुनाने का। जी जरूर। बन गई हैं आदतें, गुलशन जी जी सुनिए। जी ये हमारे आपकी हम सबकी उम्र की है बात है, जी आपको आवाज दी है मैंने, रेखा दिख नहीं रही है मुझे। बन गई हैं आदतें, अब तो छूटती नहीं। क्या अब बात। बन गई हैं आदतें, अब तो छूटती नहीं, छोड़ने की राह भी कोई मुझको सूझती नहीं, हाँ हाँ वाह 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 छोड़ने की राह भी कोई हमको सूझती नहीं, बेवजह क्यों पाल ली हमने परेशानियां, वाह बेवजह ही पाल ली हमने परेशानियां, अब तो जी भर करें मन की मनमानियां, बिल्कुल पूरी उम्र छूट गई। बहुत अच्छे। बेवजह ही पाल ली हमने परेशानियां, अब तो जी भर करें मन की मनमानियां, क्या करें मासूमियत हमसे छूटती नहीं। हाँ हाँ
क्या करे क्या मासूमियत बात, क्या छूटती नहीं, वाह मंजिलें तय नहीं, मंजिलें तय नहीं, बेखबर निकल पड़े। वाह, आस्था, मंजिलें तय नहीं, बेखबर निकल पड़े, जो भी मुस्कुरा दिया संग उसी के चल पड़े। क्या बात, क्या वाह, अरे वाह, मंजिलें तय नहीं, बेखबर निकल पड़े, जो भी मुस्कुरा दिया संग उसी के चल पड़े। दूरियां अब राह की कुछ भी पूछती, दूरियां अब राह की कुछ भी पूछती नहीं, और जैसी जिंदगी बिताई है, कदम कदम नसीहतें रोकती, कदम कदम नसीहतें रोकती टोकती, वर्जना हिदायतें मौन में भी बोलते, वर्जना हिदायतें मौन में भी बोलती, चाहते हसरतें फिर भी टूटती नहीं, चाहते हसरतें फिर भी टूटती नहीं, ना कभी नाराजगी ना कभी गिला रहा, ना कभी नाराजगी ना कभी गिला रहा, जिंदगी की राह में यही तो सिलसिला रहा, ना थी कोई नाराजगी ना कभी गिला रहा, जिंदगी की राह में यही तो सिलसिला रहा, और नेक दिल इनायतें हमसे रूठती नहीं, नेक दिल इनायतें हमसे रूठती नहीं, हम पे हमेशा उस प्रभु की, मित्रों की, सबकी इनायत रहती है। और अंतिम पंक्तियां हैं जी, सबके मन की बात है। अब ये आदतें हैं, संग पली संग बड़ी संग ही अब जाएंगी, संग पली संग बढ़ी संग ही अब जाएंगी, अरे बचपनों की दोस्ती तोड़ तक निभाएंगी, संग पली संग बढ़ी संग ही अब जाएंगी, ये तो बचपनों की दोस्ती तोड़ तक निभाएंगी। उम्र की पहेलियां, उम्र की पहेलियां ये हमसे पूछती नहीं, उम्र की पहेलियां ये हमसे पूछती नहीं, अब बन गई हैं आदतें, अब बन गई हैं आदतें हमसे छूटती नहीं, और छोड़ने की वजह हमको सूझती नहीं, पूछती नहीं। अरे वाह, नमस्कार। आशा बहुत आपको पसंद आई बहुत होगी। ही बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आनंद धन्यवाद। आ गया सुनकर, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने सबका धन्यवाद, मुझे सुनाने में मजा आया। आपने दीपावली की भी आरंभ कर दिया और पतझड़ को भी ला दिया और अपने मन का भी हाल बता दिया। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा। और अब मैं हमारे बीच में जो पहली बार और मेरे लिए नई कवयित्री हैं उनको बुलाना चाहूंगी। स्वागत करें हमारे बीच बैठी प्रिया जी का। तो प्रिया जी वैसे तो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं और पर इनकी जो रुचि है वो लेखन के साथ साथ थिएटर में भी है। तो ये रंगमंच पर, और जब से शायद ये लॉकडाउन हुआ है तो वर्चुअल प्लेज में भी इन्होंने भाग लिया है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हमारे बीच एक कवियत्री आज आई हैं, और इनके लिए मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी अनूप भार्गव जी का, जिन्होंने इनका नाम पता हमें बताया और हमसे मिलवाया। तो प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए ये बहुत ही इज्जत की बात समझती हूँ कि आपने मुझे न्योता दिया कि मैं यहाँ इतने संपूर्ण कवियों के सामने पढ़ रही हूँ, जो आज पढ़ भी रहे हैं और जो ऑडियंस में भी हैं। जी, मैंने आपके ऑडियंस में कुछ भी बहुत बड़े बड़े कवि हैं हमारे साथ सारे। मैं थोड़ा नर्वस भी फील कर रही हूँ, तो आप बीच बीच में दाद जरूर दे देना। बिल्कुल, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और डिस्टरबेंस अगर होगी तो फिर म्यूट कर लें। अगर बोलना चाहें तो अनम्यूट करके बोल लें प्लीज। स्वागत है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शशि जी, आपकी कविताएं तो बहुत ही बढ़िया थी, बिल्कुल मजा आ गया सुनकर। प्रिया बहुत धन्यवाद, और हम उत्सुक हैं आपको सुनने को।
जल्दी से। चलिए, मैं अभी बता ही रही थी कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली एनसीआर से हूँ, वहीं रही हूँ यहाँ आने से पहले। तो ये पहली कविता मेरे शहर के बारे में है, आशा की किरण अरे वाह। इसका उन्वान है। नेताओं के घाटों में, शहंशाहों के मकबरों पर, नेताओं के घाटों में, शहंशाहों के मकबरों पर अपने उस शहर को ढूंढते हैं हम। दुकानों और बाजारों में, दुकानों और बाजारों में, पुलों के जंजालों में, उन खुली सड़कों को ढूंढते हैं हम। वाह। प्यासी बढ़ती आबादी में, प्यासी बढ़ती आबादी में, सूखों और बरसातों में अपनी उस जमुना को ढूंढते हैं हम। वाह। मंच पर और चौक में, मंच पर और चौक में, अफसरों और दफ्तरों में राष्ट्र निर्माण के जुनून को ढूंढते हैं हम। वाह। क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। पुरानी हवेली और खंडरों में, पुरानी हवेली और खंडरों में, किलों और संग्रहालयों में साहस और पराक्रम को ढूंढते हैं हम। क्या लाल बात है। लालच और पतिता में, लालच और पतिता में, भ्रष्टाचार और घूसखोरी में एक निष्कपट नेतृत्व को ढूंढते हैं हम। बहुत तलाश होगी। निर्मम कठोर इस शहर में, ये लिखी थी मैंने 2012 में निर्भया केस के निर्भया बाद, के, उसके जी तुरंत बाद। निर्मम कठोर इस शहर में, अंधेरी भयानक सड़कों पर, निर्मम कठोर इस शहर में, अंधेरी भयानक सड़कों पर सभ्यता और तहजीब को ढूंढते हैं हम। क्या बात। अद्भुत। बरसों पुराने शहर में, बरसों पुराने शहर में, पूर्वजों की इस धरोहर में अपने नए अस्तित्व को ढूंढते हैं हम। 65 साल बाद आज भी, 65 2012 में था, अब 74 साल बाद आज भी अर्धरात्रि के चरण पर देश की नियति से भेंट को, इंडिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जिसे कहते हैं, 74 साल बाद आज भी अर्धरात्रि के चरण पर देश की नियति से भेंट को ढूंढते हैं हम। जो दिल्ली अब रही नहीं, जो दिल्ली अब रही नहीं, दूर बैठे अपनी यादों में अपनी उस दिल्ली को ढूंढते हैं हम। इस निराशा और नाउमीदी में, इस निराशा और नाउमीदी में एक नव निर्माण के, आशा की एक किरण को ढूंढते हैं हम। बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया। वाह। बहुत बहुत बढ़िया। ही अच्छा लगा जी। बहुत बहुत जितनी सुंदर शुक्रिया। आशावाद। खुशी होती है किसी को बताने में कि हम दिल्ली से हैं, उतना ही अपराध बोध भी होता है। जब लिखा था तो सोचा था ये समकालीन जैसे विषय पे लिख रही हूँ, शायद कुछ सालों बाद पढ़ नहीं पाऊंगी, बट ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि आज भी ये बिल्कुल। समकालीन। एक छोटी सी और कविता है जिसका शीर्षक है अधूरी। हर घर में दबी आवाज होती है एक अनसुनी सी, हर घर में दबी आवाज होती है एक अनसुनी सी, रात में खनकते चूड़ियों की एक सिसकी सी, बजते बर्तनों के शोर में टूटे एक ख्वाब की, सभी की सुनती हुई कहानी एक अनकही सी, हर जिद को पूरी करती हुई खुद एक अधूरी सी। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी प्रिया जी, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या बात है। बढ़िया। धन्यवाद। बहुत क्या अच्छी। दोनों ही बहुत अच्छी। एक छोटी सी और है जी। जिसका नाम है नकाब, शीर्षक है नकाब। चेहरे पे दिखाई देते हैं जो घाव दिलों के हैं अंदर, चेहरे पे दिखाई देते हैं जो घाव दिलों के हैं अंदर, पर हर्फ जुबां पर आने से पहले ही मिटाए जाते हैं। वाह वाह मैं वाह। मैं खोल कफस यूं सदियों के, मैं खोल कफस यूं सदियों के कैसे अपना मन दिखला दूं, जब लोग यहाँ जज्बातों पे पर्दे का चलन यूं रखते हैं। वाह। तुम देख सको तो आंखों से हाल मेरे दिल का देखो, तुम देख सको तो आंखों से हाल मेरे दिल का देखो, पर आंख मिले उनसे कैसे, नजरें जो चुराए चलते हैं। क्या बात है।
और ये आखिरी कुछ पंक्तियां। मैं क्या बतलाऊं इस दुनिया में, मैं क्या बतलाऊं इस दुनिया में, क्या वाजिब क्या मुनासिब है। सीता बदनाम हुई क्षण में, राधा को पूजा करते हैं। क्या बस। बात है। क्या बात है। यस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। एक आखिरी है इजाजत, टाइम जी इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल है। ये सारी कुछ निराशावादी थोड़ी कटु सी हैं, तो मैं थोड़ी सी पॉजिटिव सी सुना देती हूँ। ठीक। आदमी, इसका शीर्षक है तलाश। आदमी तू ढूंढता क्या, कैसी जुस्तजू है, खोज तेरी बढ़ चली पर मंजिल कौन सी है। तू रेत से चट्टान तोड़, पत्थर से तेल तक ले। तू रेत से चट्टान तोड़, पत्थर से तेल तक ले। धरती की क्यों सोचे अब तू, चांद सब्ज कर दे। वाह। बीज के भी कोख में जा, राज ऐसे भर दे। बीज के भी कोख में जा, राज ऐसे भर दे। खुद को भूल सृष्टि भी अब तेरी ही बात रख ले। पल में सोच, पल में ध्वनि, मीलों पार पहुंचे। सालों दूर के केतु की तू आज ही खबर ले। वाह। ढूंढता तू फिर रहा है जो परमाणु में, ढूंढता तू फिर रहा है जो परमाणु में। कण कण परमात्मा है, क्या ये खबर नहीं है। वाह। और आखिरी की 4 लाइनें। कैसा भटका मृग तू, दौड़ता कहाँ है। कैसा भटका मृग तू, दौड़ता कहाँ है। ढूंढता है जिसको तू, वो तुझ में ही तो है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत सुंदर। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत किसी अच्छा किसी लगा बहुत सुंदर, आपको बहुत सुनकर प्रिया बहुत जी। बढ़िया। तो थैंक यू, थैंक यू। बहुत आप अच्छे। हमारे लिए बड़ी अच्छी खोज हो गई हैं। वाकई तो जी बहुत अच्छे। नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक एक कविता आपकी बहुत अच्छी, एकदम ठीक। और ठीक कहा आपने कि बड़ी निराशाजनक बात है कि अभी भी वो प्रासंगिक है जो आपने शायद 12 साल पहले लिखी थी। जी पर ठीक है, हम आशा की किरण जगाए रखेंगे। क्या जी, पता बिल्कुल। कभी, कभी ना कभी। बदलेगा। और जी, और इसी के साथ अब मैं अपने अग्रज, हमारे जो अग्रज नहीं कहलवाना चाहते, वो कहते हैं मैं मित्र हूं, तो हमारे हमारे मित्र गुलशन जी को बड़ा अटपटा लग रहा है मुझे बोलने में, पर ठीक है। कुछ भी बोल दो, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली ऐसा आस्था वो मेरे अग्रज है। अरे राकेश जी के अग्रज पर हम सब के मित्र गुलशन मधुर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हम हूँ। सबके मित्र हैं। जी, और आभार। गुलशन जी कई सालों तक अपनी आवाज से दिल्ली में सबका मन मोहते रहे, फिर उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका में आकर यहाँ अमेरिका में लोगों का मन मोहते रहे, और अभी भी ये फ्रीलांसिंग करते हैं जिसकी डिटेल मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि वो कहीं ना कहीं किसी का मन मोह रहे हैं। जी, और बहुत गुलशन जी, गुलशन जी हर विधा में लिखते हैं और उनकी कई पुस्तकें हैं, और क्या कहा जाए, वो हमारे इतने अपने हैं कि अपनों की बहुत ज्यादा जानकारी देने में शब्द नहीं आते। कितना अजीब है, जिनको जानते नहीं है उनके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, और जिनको जानते हैं उनके लिए कुछ शब्द ही नहीं आते हैं। तो गुलशन जी, बिना बहुत किसी, ज्यादा हो। अच्छा, बिना किसी अधिक भूमिका के आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार फिर से हमारी 4 कवि गोष्ठी में आए हैं, उसका मान बढ़ाने, तो आपका धन्यवाद है। अहो भाग्य, मेरी खुशकिस्मती है, मैं दोबारा आ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे जिनको पहले कभी नहीं सुना, ऐसे नए कवियों की ताजा रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो आस्था, इसके लिए तुम्हारा बहुत आभार। और मैं क्या कहूँ, तारीख में इतना अच्छा सहज संचालन बहुत कम देखने को मिलता है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये आयोजन हो रहा है। इस बात की बेहद खुशी है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी भूमिका तुमने मेरा परिचय इतना ज्यादा दे दिया है, फिर वो उसको टू लिव अप टू इट बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक मुश्किल है। एनीवे तो आपके लिए नहीं हैं मैंने कहा आपके लिए नहीं, अरे मुश्किल रेखा है। जी तो मेरी 2-3 कविताएं जो मैं सुनाने जा रहा हूं, मुझे लगता है हमारे ज्यादातर साथियों ने सुन रखी हैं, तो फिर भी रिपीट करता हूं क्योंकि इतनी हम हर साल रामायण देखते हैं, अरे पर बार बार देखने जाते हैं। चलिए फिर मैं जी। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। एक बहुत ताजा सी कविता है, मेरा ख्याल है 4-5 दिन पहले की लिखी हुई, तो वो मैं सुनाता हूँ। शुरू वहां से करता हूँ। कविता का शीर्षक है अपराध बोध। लज्जित होना वाजिब है मेरा, वक्त लज्जित होना वाजिब है मेरा, बचत की आवश्यकता के दौर में फिजूल खर्ची का अपराधी हूँ। बचत की आवश्यकता के दौर में फिजूल खर्ची का अपराधी हूँ। अक्सर से अधिक बार, शायद बिना जरूरत के, मैंने अतिरिक्त प्रयोग किया है शब्दों का। होना वाजिब है मेरा, बचत की आवश्यकता के दौर में फिजूल खर्ची का अपराधी हूँ। अक्सर से अधिक बार, शायद बिना जरूरत के, मैंने अतिरिक्त प्रयोग किया है शब्दों का। कितनी ही बार उन्हें खर्च कर दिया होगा बिना किफायत के, कितनी ही बार उन्हें खर्च कर दिया होगा बिना किफायत के। कभी रचना की रूप सज्जा कुछ अधिक ही संवार देने के लिए, कभी कभी बस यूं ही विन्यास को लोलुपतावश और भी अधिक अलंकृत करने के लिए। कभी रचना की रूप सज्जा कुछ अधिक ही संवार देने के लिए, कभी कभी बस यूं ही विन्यास को लोलुपतावश और भी अधिक अलंकृत करने के लिए, या फिर बस अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने भर के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। या फिर बस अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने भर के लिए। क्या बात। जबकि उनका उपयोग सही होता, जबकि उनका सही उपयोग होता अपनी बात पहुंचाने, तथ्य को अधिक उजागर करने, आशय को अस्पष्टता के कोहरे से निकाल लाने के लिए। सोचता हूं जाने अनजाने इस तरह कितनी कितनी बार शब्दों का अपव्यय किया होगा मैंने, और अर्थ बेचारा देश से बेघर शरणार्थी की तरह तलाशता ही रह गया होगा अपने लिए कोई आश्रय, आरामदेह, सांत्वनाकारी। वाह वाह बहुत खूब। अर्थ बेचारा देश से बेघर शरणार्थी की तरह तलाशता ही रह गया होगा अपना कोई आश्रय, आरामदेह, सांत्वनाकारी। और इसके बाद एक छोटी सी कविता जो ऐसा एक बात कहूँ गुलशन जी। जी कि आप तो शब्दों के धनी हैं। अरे बाकी हम तो कटोरा लिए भूखते के शब्द। हाँ, मुझे शब्द चाहिए। आप फिश मत कीजिए, फिश मत कीजिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी जो ये कविता थी, इसी की थीम से कुछ जुड़ती हुई एक चीज है, जिसमें 4-5 लाइनों की ये कविता है, प्रार्थना। ये थोड़ी देर पहले की है। बना तो छोड़ा है हमने रचने को भी एक उलझी हुई रणनीति। बना तो छोड़ा है हमने रचने को भी एक उलझी हुई रणनीति। एक दूर की कौड़ी, बना तो छोड़ा है हमने रचने को भी एक उलझी हुई राजनीति। एक दूर की कौड़ी पर शब्दों के दंगल से दूर, छंदों के छल के परे है जो एक अभीर संवाद।
शब्दों के दंगल से दूर, छंदों के छल के परे है जो एक अभीरु संवाद, एक सहज निरायासता, बस वही हो और मैं और कलम, बस वाह। वही हो और मैं और कलम, या फिर कंप्यूटर का कीबोर्ड। बहुत वाह। बढ़िया बात, क्या बात बहुत है। बढ़िया। बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया। बहुत अच्छे। बहुत खूब। वाह। अच्छा, समय हो तो मैं एक दो छोटी छोटी चीजें और सुना सकता हूँ, मुझे बता जी देना। जी जी बिल्कुल। ये कुछ पहले की आपने कविता। समय का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं किया है अभी तक। मैं तो नहीं जानता। तो इस कविता का शीर्षक है अध जगी नींद। ठिठुराती सर्दी के उस दिन खिड़की से एक उजली मीठी धूप मुस्कुराती हुई कमरे के बीचों बीच मेरी आराम कुर्सी पर उतर आई। वाह। ठिठुराती सर्दी के उस दिन खिड़की से एक उजली मीठी धूप मुस्कुराती हुई कमरे के बीचों बीच मेरी आराम कुर्सी पर उतर आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ी राहत मिली गुनगुनी उष्णता से। बहुत अच्छा लगा, बड़ी राहत मिली गुनगुनी उष्णता से। आंखें मूंदे पड़ा रहा, आंखें मूंदे पड़ा रहा, अपने सुखद स्पर्श से सहलाती रही मेरी बंद पलकों को वो मृदुल सुहानी धूप। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब एक ठिठुरन ने जगा सा दिया तो अधखुली आंखों से देखा कमरे में अंधेरा था। जब एक ठिठुरन ने जगा सा दिया तो अधखुली आंखों ने देखा कमरे में अंधेरा था। अध सोए मैंने सोचा धूप बुझ गई है। अध वाह सोए मैंने वाह सोचा वाह 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 वाह। धूप बुझ गई है। जला दूं, हाँ, कर दूं। बहुत अध अच्छा। सोए मैंने सोचा धूप बुझ गई है, जला दूं, स्विच ऑन कर दूं। कुर्सी से उठते उठते अर्ध सुषुप्ति जा चुकी थी। कुर्सी से उठते उठते अर्ध सुषुप्ति जा चुकी थी। बहुत हंसी आई अपने पर, बहुत हंसी आई अपने पर। धूप को कौन जला बुझा पाया है। बहुत हंसी आई अपने पर, धूप को कौन जला बुझा पाया है। धूप का कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता। वाह वाह। वाह। धूप का कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता, ठीक वैसे जैसे प्यार का। वाह वाह। धूप का कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता, ठीक वैसे जैसे प्यार का। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत आप बढ़िया। हाँ, आज बहुत का अच्छा। टाइम वाइज बहुत 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 ही सुंदर, एकदम पिक्टोरियल। आपने पूरी मुझे तो आपकी स्टडी दिखने लगी और एक खिड़की दिखने लगी। जी, तो हम कहाँ हैं समय के हिसाब से। हम समय के हिसाब से आप एक छोटी सी कविता और सुना सकते हैं। तो मैं एक गीत जो है वो मैं उसको रिपीट नहीं करता रहूंगा, सीधे सुना देता हूँ। ठीक है। और शायद कुछ साथियों ने सुना भी है। जिस पल से बरसात हुई है, अरे वाह। तब से मन भीगा भीगा है। जिस पल से बरसात हुई है, बारिश में भीगे तन, तेरी मन से कुछ तो बात हुई है। वाह वाह। तब से मन भीगा भीगा है, जिस पल से बरसात हुई है, बारिश में भीगे तन, तेरी मन से कुछ तो बात हुई है। जब से तन को बूंदों के छू जाने का एहसास हुआ है, जब से तन को बूंदों के छू जाने का एहसास हुआ है, मन का ठहरा ठहरा मौसम सावन का बातास हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है।
जब से तन को बूंदों के छू जाने का एहसास हुआ है, मन का ठहरा ठहरा मौसम सावन का बातास हुआ है। वाह अभी तलक की गुमसुम चुप्पी ने अब अपनी जिद तोड़ी है। वाह अभी तलक की गुमसुम चुप्पी ने अब अपनी जिद तोड़ी है। घिरा घिरा सावन का सा नभ धुला धुला आकाश हुआ है। बहुत अच्छा घिरा घिरा सावन का सा नभ धुला धुला आकाश हुआ है। उमग रहे हैं फिर सुख के स्वर, मायूसी की मात हुई है। बारिश में भीगे तन तेरी मन से कुछ तो बात हुई है। बहुत धरती के सूखे आंगन को मेघों का दल सरस गया है, और यहाँ कुछ चुपके से एक बिसरे पल को परस गया है। बहुत अच्छा बहुत सुंदर। धरती के सूखे आंगन को मेघों का दल सरस गया है, और यहाँ कुछ चुपके से एक बिसरे पल को परस गया है। जैसे पिघला हो कुछ मन में, जाने कब का जमा हुआ सा। अरे वाह जैसे पिघला हो कुछ मन में, जाने कब का जमा हुआ सा। जैसे अंदर रुका हुआ कोई बादल सा बरस गया है। बहुत अच्छा जैसे पिघला हो कुछ मन में, जाने कब का जमा हुआ सा। जैसे अंदर रुका हुआ कोई बादल सा बरस गया है। चाहे पल भर को ही छटा अंधेरा उजली प्रात हुई है। बारिश में भीगे तन तेरी मन से कुछ तो बात हुई है। और अंतिम बंद है, अक्सर ऐसा ही होता है बूंदों की सरगम को सुन के। अक्सर ऐसा ही होता है बूंदों की सरगम को सुन के। बारिश छेड़ दिया करती है तार किसी पहचानी धुन के। वाह 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 अक्सर ऐसा ही होता है बूंदों की सरगम को सुन के। बारिश छेड़ दिया करती है तार किसी पहचानी धुन के। बूंदों की सरगम से मन में नए पुराने गीत जगे हैं। बूंदों की सरगम से मन में नए पुराने गीत जगे हैं। लगता है मन आज रहेगा फिर से सुंदर सपने बुन के। बहुत अच्छा बूंदों की सरगम से मन में नए पुराने गीत जगे हैं। लगता है मन आज रहेगा फिर से सुंदर सपने बुन के। रिमझिम की ऋतु नए सुरों की एक नई सौगात हुई है। तब से मन भीगा भीगा है जिस पल से बरसात हुई है। बारिश में भीगे तन तेरी मन से कुछ तो बात हुई है। बहुत अच्छा बहुत सुंदर क्या बात है गुलशन जी, 2 ही लाइन कहूंगा मैं। हम तो रहे भटकते अब तक शब्दों की 12 दरियों में। हम तो रहे भटकते अब तक शब्दों की 12 दरियों में, और आपने गीत सुनाया कितनी अद्भुत बात हुई है। अरे बहुत सुंदर बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। ये जो आपका आखिरी गीत था, ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी अपनी किसी बरसात की स्मृति में जाकर उससे रिलेट कर सकता है। बहुत ही अच्छा लगा। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सभी मित्रों का और आपका सबका आभार। मुझे सुनने को इतनी ताजा चीजें सुनने को मिल रही हैं। वाह जी। तो अब मैं हमारे बीच में जो हमारी आज की चौथी कवियत्री हैं वो गीता कौशिक जी हैं। और गीता जी यूं तो वेब डिजाइनर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन लघु कथाएं लिखती हैं, रुबाइयां लिखती हैं, गीत, गजल और कविता लिखती हैं। उनके कई किताबों में साझा उनके जो लेख हैं और कविताएं हैं वो छप चुकी हैं, और कई उनको साहित्य से संबंधित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो गीता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप आए। और मैं आपको, आप पहली बार हमारे इस मंच पे आई हैं, तो मैं बता दूं
कि आपका आना तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन साथ में जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े कविगण और प्रबुद्ध जन जुड़े हैं, उनका भी एक बार मैं पुनः शुक्रिया करना चाहूंगी। धनंजय कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं और आरंभ से जुड़े हुए हैं। रेखा माइत्रा जी हैं और सुषमा मल्होत्रा जी न्यूयॉर्क से जुड़ी हुई हैं। अजय जी और पुष्पा दशोत्तर जी जुड़े हुए हैं और शशि पाधा जी तो खैर हमारी कवित्री ही थी, मैं नाम पढ़ रही हूँ। सुकेश चोपड़ा जी जुड़ी हुई हैं। सुकेश चोपड़ा जी भी उन कवित्रियों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले, जब मैंने 4 कवि पिछले साल शुरू किया था, तो वो मेरी पहली कवित्रियों में थी। और आप सभी का भी जो राकेश खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, वो हमें हर बार आकर इतना प्रोत्साहित करते हैं, तो उनका भी विशेष धन्यवाद है। और इसी के साथ मैं गीता जी आपको बुलाऊंगी और आप अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आस्था, आपको तो क्या कहूँ, इतना सुंदर आप आयोजन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो आपने इतना बोल दिया तो मैं सीधा अपनी कविताओं पे ही आती हूँ, जो रचनाएं हैं। जो पहली कविता है मेरी, वो है भ्रमित घूमते रहे क्यों मधुकर। अनुपमय कृति निसर्ग ने करके सृष्टि का सृजन कर दिखलाया। संगम से पंच महाभूतों के रचाई तत्व प्राण की काया। दिल धड़कन धुन गुंजित कर लेते, भ्रमित घूमते रहे क्यों मधुकर। हवा ने आग पानी संग मिलकर धरती को अंबर से मिलाया। परिधि में इन सब को रखकर मूल तत्व समता में बंटवाया। मन उपवन में रंग रस भर लेते, भ्रमित घूमते रहे क्यों मधुकर। बने शीत लहर सुलगी न तमस, नयन ज्योति ने मन चमकाया। पानी जैसे बनकर तुमने खुद ही को रास्ता दिखलाया। गंभीर मधुर कर्ण प्रिय बन लेते, भ्रमित घूमते रहे क्यों मधुकर। सहनशीलता धारण करके धरती सा तन मन धन पाया। वेगवान पर सहज सरल सा, मन वायु भांति गतिमान बनाया। श्रृंगारित अंतर मन कर लेते, भ्रमित घूमते रहे क्यों मधुकर। अंबर सी स्थिरता अपना कर विशाल हृदय वाला कहलाया। रचकर सबकी सृजन गाथा, कुदरत ने सृष्टि को उपजाया। रहा क्षणिक बसेरा चंद जी लेते, भ्रमित घूमते रहे क्यों मधुकर। भ्रमित घूमते रहे क्यों। गीता जी थोड़ी सी अगर आप जोर से बोलें तो अच्छा रहेगा। थोड़ी आवाज कम जी, आवाज अच्छा, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है, पर वैसे वॉल्यूम बिल्कुल ठीक आ रही है। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, पर अगर थोड़ा सा अपने माइक के पास हो जाएं तो और अच्छा दोबारा लगेगा। करूं फिर मैं इसको? नहीं नहीं, हमने ये वाली कविता अच्छे से सुनी है और बहुत अच्छा लगा है, पर मैं आपको आगे के लिए कह रही हूँ। ठीक है, अभी बताइएगा कि आवाज ठीक आ रही है आपको? जी, पहले से बेटर है, अभी थोड़ा सा ठीक है आवाज। पहले भी ठीक थी, पहले बहुत सॉफ्ट, मतलब थोड़ा सा जी। ओके। अब जो दूसरी रचना है मेरी, वो है प्रकाशमान। मैं उमड़ते बादलों की बन दमकती दामिनी, रोशनी पथ बढ़ने की बनी प्रबल मैं आस हूँ। वसुधा हरित श्रृंगार की प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं जल तरंगित रोशनी हूँ प्राकृतिक प्रकाशमान। सुरभि धरा के यौवन की आई बुझाने प्यास हूँ। तम से ओझल इस धरा प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं स्वर्ण विहान शोरभ फैली सर्वत्र श्रृंगारित लाली। बन धनक मैं आसमां में सहवासी आभास हूँ। मेघ घटाओं को खनकाती
प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। क्या बात है। मैं उषा की अरुणिम निर्भयता, फैली जग में रोशनी, अल्हड़ यौवन कलित कपोल में खिलने की आस हूँ। जीवन ज्योत प्रदायिनी, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं ही ब्रह्मांड का सृजन, कण कण में विद्यमान हूँ। अंतरिक्षीय तारों का एक मैं ही तो विश्वास हूँ। आसमान के मान की, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं ही जुगनू की रोशनी, धरा के तारों का श्रृंगार हूँ। तम का दीपक देहरी आंगन, बड़ा सुखी एहसास हूँ। भोर धवल के आहट की, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं सृजनात्मक प्रकाश वेग में हूँ सर्वशक्तिमान गति। दक्ष सृष्टि के अक्ष में हूँ, मैं ही सृजन की श्वास हूँ। चट्टानों की चिंगारी का, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं चमक उठी हूँ बादलों से, बन उम्मीदें झांक कर। बांध प्राकृतिक धारा से, बनी जग रोशन की आस हूँ। पानी से उपजी ऊर्जा का, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं पंख कोमल भावना के, चिंतित जिज्ञासु नयन। झोंपड़ों में टिमटिमाते दीप की मैं प्यास हूँ। इन अंधेरी बस्तियों में, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं उमड़ी लहरों में कंपन, चंचल छुअन हूँ चांद की। चंदा की पूर्ण चांदनी, वसुंधरा पर पूर्ण मास हूँ। हृदय के जल तरंग की, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं प्रेम रस मधुमास की एक अंतर मंझनकार हूँ। नृत्य की के नृत्य सी, हर श्वास में उल्लास हूँ। सुर सुसज्जित तान की, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। मैं अलौकिक प्रकाशदायिनी, मैं ही ज्ञान प्रदायिनी। महाशक्ति नारी कहलाई, कण कण में निवास हूँ। स्वर्णिम सृष्टि के पालन हेतु, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। तम से ओझल इस धरा, प्रिय मैं ही तो मधुमास हूँ। वसुधा हरित श्रृंगार की, प्रिय मैं ही तो एहसास हूँ। क्या बात है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत ही बहुत अच्छा। सुंदर। बहुत हाँ सुंदर। जी। बहुत सुंदर शब्द अब चयन, बहुत मीठी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मेरी अगली रचना है वो है प्रीत। ताल वृद्ध धड़कन में रमते, श्वास सुरों में बिछे हुए तुम। हर्ष से पुलकित हृदय तरंगित, बन भोर गीत रच बसे हुए तुम। अधरों पर मुस्कान तुम्ही से सजी हुई है। अब रात कटेगी कैसे, चिंता लगी हुई है। हास जगा सोने मन मस्तिष्क, प्यार श्रृंगार बन सजे हुए तुम। कोमल पंखुड़ी के लाल अधरों से, श्रृंगारित मेहंदी से रचे हुए तुम। अधरों शब्दों के बीच जिंदगी फंसी हुई है। अब रात कटेगी कैसे, चिंता लगी हुई है। सांझ ढले धुंधले ख्यालों में, उमड़ भाव में मिले हुए तुम। क्रीड़ा करती चली लेखनी, पीड़ा गाथा में बुने हुए तुम। व्याकुलता की प्रीत सुहागिन सजी हुई है। अब रात कटेगी कैसे, चिंता लगी हुई है। और ये आखिरी लाइन है इस कविता की। अक्षुण प्रेम नख से मस्तिष्क तक, अक्षुण प्रेम नख से मस्तिष्क तक। मन मृग कस्तूरी बने हुए तुम। कली कम सिन के बन मन भवरे, मदमाते मन उपवन खिले हुए तुम।
विशाल हृदय की आतुर शाखा फैली हुई है, रत्न रात कटेगी कैसे चिंता लगी हुई। वाह वाह, बहुत वाह, अच्छी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, हाँ बहुत जी, बढ़िया गीता जी, बहुत बहुत और अच्छा। थैंक यू। और आस्था बताएं थोड़ा और आगे सुना अगर सकती हूँ? आपके पास एक छोटी सी कविता हो तो सुना चलो दीजिए। छोटी सी सुना देती जी। हूँ। ओके, आप ये रुबाइयां आजकल, भी लिखते हैं ना? आप हाँ रुबाइयां चलो भी मैं लिखते अभी, हैं? हाँ, हाँ जी चलो रुबाइयां मैं, भी लिखते हैं। हाँ जी हाँ जी मैं छोटी ही सुनाऊंगी। जी। ये है, नज्म है। घर नहीं लगता है घर अब साथिया तेरे बिना, क्या करूं वाह कैसे लगे ये दिल भला तेरे बिना। वाह वाह। जिंदगी रोशन थी तुमसे, तुम मेरे गमख्वार थे, इस जहां में किससे रखते राबता तेरे बिना। जिंदगी रोशन थी तुमसे, तुम मेरे गमख्वार थे, इस जहां में किससे रखते राबता तेरे बिना। क्या बात। जीत लेते थे कभी तुम मुस्कुराहट से मुझे, अब नहीं आता तबस्सुम का मजा तेरे बिना। वाह तुम भी वाह। रो पड़ते थे मेरा, तुम भी रो पड़ते थे मेरा एक आंसू देख कर, अब ये दरिया एक पल भी ना थमा तेरे बिना। क्या बात। एक पल में बीत जाता था जो हंसते खेलते, अब बड़ा दुश्वार है वो रास्ता तेरे बिना। हम्म, तेरे होने से चमन में थी वो सारी रौनकें, अब ये गुलशन हो गया वीरान सा तेरे बिना। बुलबुलों के गीत और ये झिलमिलाती तितलियां, दिल जलाता है ये मौसम दिल जला तेरे बिना। तू नहीं मौजूद तो ये जिंदगी बोझिल हुई, तू बता कैसे बनूं मैं बेवफा तेरे बिना। अब ये आखिरी है। उड़ गई मैना तो तोते ने कहा आंसू लिए, उड़ गई मैना तो तोते ने कहा आंसू लिए, कैसे ये रत्न तेरा जी पाएगा तेरे बिना। वाह। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आखिरी वाली है, तो आजकल का जो समय चल रहा है, कई लोगों ने अपने बहुत प्रियजनों को खोया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लिखने की कोशिश की थी। जी। और बिल्कुल वही याद आ गए, बिल्कुल मुझे वो सारे चेहरे याद आ गए जो एक को छोड़ के दूसरा गुजर गया। बहुत ही बिल्कुल वही चीज याद आई। आपकी आखिरी की पंक्तियों ने मुझे अपने पुराने गीत की 2 पंक्तियां याद दिला दी कि खाली पिंजरे के चौतरफा कैसी भीड़ लगाई जग ने। वाह जी वाह। खाली पिंजरे के चौतरफा कैसी भीड़ लगाई जग ने, और नहीं कुछ खोल के बढ़िया मैना निकल गई है। वाह। वाह वो क्या है ना, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तू, बहुत वाह। मुझे भी 2 लाइनें याद आई। तूफान जब उठा था उस वक्त न था कोई, एक भीड़ है साहिल पर जब डूब गया कोई। वाह, वाह रे वाह, बहुत सुंदर। वाह। बहुत बढ़िया धन्यवाद। लगा बहुत सभी को सुनकर। तो बहुत देखिए अच्छा लगा। गीता जी, आपने सभी को किसी ना किसी की याद दिला दी और कहीं ना कहीं सब बिछड़े हुओं को याद करने लगे और अपनी कविताओं को भी याद करने लगे। तो आपका भी धन्यवाद। और आपका जो नाम सुझाया था वो शशि पाधा जी ने कहा था आपको बुलाने के लिए। मेरा आपसे संपर्क पहले नहीं था, तो शशि जी का भी विशेष धन्यवाद। ऐसे ही आज जो हमने प्रिया जी को सुना, तो हम उनकी अनुपस्थिति में धन्यवाद दे रहे थे अनूप जी का, और अनूप जी अब मुझे दिख रहे हैं, तो हम उनका पुनः धन्यवाद देते हैं। हमने सुन लिया प्रिया जी को और हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत तो अच्छा। अनूप जी और शशि जी, आपने हमें 2 नए कवि दिए, हमारे लिए नए नए नहीं है वो, और बहुत अच्छा लगा उनसे जुड़कर। और आज फिर से बोल रही हूँ, हमारे बीच में अनूप जी हैं, रेखा माइत्रा जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, सुषमा मल्होत्रा जी हैं, अजय दशोत्तर जी और पुष्पा दशोत्तर जी हैं। और
सुकेश चोपड़ा जी हैं और मंजू श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी जब सुनने देखा आते मैंने। हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम इसको YouTube पे पोस्ट करते हैं तो भी आप सबके हमें कमेंट्स मिलते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा अनुभव है। और मेरे लिए ये लगभग मैं तीसरे हफ्ते के शुक्रवार में करती हूँ ये महीने में, तो एक बहुत ही अच्छा सा एहसास होता है। कई लोग मुझे कहते हैं आप पोस्टर नहीं बनाती, आप फेसबुक पर नहीं डालती, क्योंकि मेरे लिए ये परिवार से मिलना होता है और एक बिल्कुल अनौपचारिक बैठक होती है। आप कहते हैं मैं संचालन करती हूँ, मैं बिल्कुल कोई संचालन नहीं करती। तुम ऐसा ही माहौल क्रिएट करती हो, मैं आप एकदम लोगों को बुलाती हूँ और अनौपचारिक। मुझे ऐसा ही लगता है कि हम सब घर में बैठे आपस में संवाद कर रहे हैं और किन्हीं चार कवियों को सुन रहे हैं। तो हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले राकेश जी कहें, आज मैं उनसे पूछ ही लेती हूँ, वो हर बार सभी कवियों के लिए कुछ कहते हैं। तो राकेश जी, अगर आपके पास कुछ है कहने के लिए तो आप कह दें। ऐसा कहने के लिए कोई जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो आपने कहा है तो सुनिए जी। कि शरदीले शशि की आभा से, शरदीले शशि की आभा से गुलशन हुआ पूर्ण रजता भी। वाह वाह वाह। शरदीले शशि की आभा से गुलशन हुआ पूर्ण रजता भी, और प्रिया अधर पर नृत्य कर गई गीता की अवगुंठित वाणी। वाह 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 वाह। और ज्योति पर्व की पूर्व सांझ में जले आस्था दीप निरंतर। वाह 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 वाह। वाशिंगटन में उतर आ गई आज स्वयं कविता कल्याणी। वाह 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 क्या बात। वाह। तो देखिए, ये हमारे ऐसे तो प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, तो हम कुछ कहने लायक बचते ही कहाँ हैं। आप ने राकेश जी, पिछले 4-5 बार से ऐसा हो रहा है कि समापन बिंदु पे राकेश जी अपनी लघु और आशु कविता सभी कवियों का नाम लेकर सुनाते हैं। और इससे बढ़िया मैं कार्यक्रम का अंत क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।